इन गहरे जख्मों, विकृत चेहरों और बिलखते लोगों की दास्तान बड़ी करुणा भरी है। ये निर्दोष भोले भाले लोग किसी हादसे का शिकार नहीं, बल्कि इनका ये हाल बनाया है खतरनाक भालुओं ने। आपका पंजा मारा, मुंह से पकड़ा। तो ऐसे गिरा था मैंने, तो पंजा में दिए, फिर वो पूरा ऐसे रखोट के पूरा। इस बार का हमारा अभियान है इन्हीं भालुओं की तलाश में। हम निकले हैं छत्तीसगढ़ के मरवाही इलाके के लिए, जो रायपुर से करीब 200 किलोमीटर दूर है। यह इलाका भारत की पुरानी पर्वत श्रृंखला विंध्या या माईकाल का हिस्सा है। छोटी छोटी पहाड़ियों और ऊबड़ खाबड़ जमीन वाला यह क्षेत्र भालुओं के लिए मशहूर है। वन विभाग ने इनके हमले से बचने के लिए जगह जगह नोटिस लगा रखे हैं। मरवाही का समस्त क्षेत्र प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। लोगों की आवाजाही, आवागमन प्रतिबंधित नहीं है। गांव काफ़ी हैं और जंगल बहुत सीमित है। और लोग जो जंगलों में आज कमर्शियलाइजेशन के कारण जा रहे हैं, महुआ है, चार है, बेर है, घोंट है जो भालू खाता था, लगभग सारी चीज़ों का कमर्शियलाइजेशन हो गया है। बड़ी मात्रा में इनका कलेक्शन होता है, लोग जंगलों में जाते हैं। नतीजा ये होता है कि भालू के पास जंगल में जो खाने को बचा था वो भी आदमी के पेट की भेंट चढ़ गया। भूखे भालू मरते क्या नहीं करते, लाचारी में रुख करते हैं गांवों की ओर। मौसम के अनुसार ये फलदार पेड़ों और फसलों पर धावा बोलते हैं, जो कारण बनता है आदमी और भालुओं के टकराव का। अगर 3-4 आदमी हो तो नहीं, हाँ, कुछ नहीं कर, हमला नहीं करते। मुंह में उसको लाठी डालोगे या आवाज करोगे या मारोगे तो जरूर वो करता है। ऐसे नहीं करते। वही उनका सबका जीवन बराबर प्यारा रहता है ना भाई। ये आदिवासी समुदाय का पिछड़ा इलाका है। कभी जंगलों पर निर्भर रहे ये लोग आज छोटे मोटे पट्टों की जमीन पर गुजर कर रहे हैं। बुद्धू का परिवार भी अपनी छोटी सी खेती के लिए बरसात पर निर्भर रहता है। बारिश अच्छी हुई तो फसल होगी। वो प्लाट है, प्लाट में गया था घूमने के लिए, तो ऐसे घूमते घूमते थोड़ा अंधेला हो गया, ऐसे चले आ रहा था तो झाड़ के नीचे थे, इकट्ठा वो जंप किए, गिरा दिए मुझे। यहाँ काटा से तो गिर गया ये नस को, ये तो गिरने के बाद दूसरा आया तो यहाँ मारा, यहाँ भी ऐसे नाखून दबाया, तो उसको मुंह में चाबेगा तो कान पकड़ कर टांग दिया, तो पंजा में फेंक दिया, वो पूरा रखोड़ दिया। 141 टाका लगा था यहाँ, 141 टाका। तो फिर लड़के लोग दौड़े तो वही फिर छुड़ाए होंगे, पर मैं जानता नहीं बाद में। फिर खून निकल रहा था। कोई न जाए उठे न कल देख सके, इतना मोट भाई खून के थाल बन गए। और ये आँखियों में नहीं देखा ही ना, आँखी कमजोर हो गया, कमजोर हो गई से आँखियों नहीं देखा है, तो कहाँ करी काम बू तक कुछ नहीं करेंगी। इंसान और भालुओं के बीच बढ़ते टकराव के कारणों को ठीक से समझने के लिए हम पहुंचे हैं घुसरिया गांव। बढ़िया मुझे लगता है यही भालुओं का इलाका है, जिसके साथ सटी हैं वे पहाड़ियां जहां भालू रहते हैं। हवा के तेज थपेड़े रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। भालू और इंसानी संघर्ष की समस्या कुछ कुछ समझ आने लगी। जंगल का सफाया कर गांव वालों के खेत भालू के घरों तक पहुंच गए हैं। कभी यहां घने जंगल थे जिनमें वन्य जीवों की खूब चहलकदमी थी, पर इंसानी जरूरत और लालच ने आज इन जंगलों का रूप ही बदल दिया है।
पौराणिक विंध्या पर्वतमाला की इन छोटी बड़ी पहाड़ियों पर जगह जगह बड़े पत्थरों के ढेर हैं। ये ही भालुओं के प्राकृतिक आवास हैं। That's there on the left. करीब 10 किलोमीटर रफ्तार वाली हवा हमारे अनुकूल है और हमें पहाड़ी के साथ साथ दक्षिण की तरफ ले जा रही है। दूर दूर तक फैले खेतों ने भालुओं की गतिविधियों को छोटी बड़ी पहाड़ियों तक सीमित कर रखा है। यहां के बहुत से आदिवासी भालू को रामायण के जामवंत के रूप में आदर और सद्भाव से देखते हैं और इन्हीं धार्मिक संबंधों के साथ ये सदियों से रहते आए हैं। हमें उड़ते हुए आधे घंटे से ज्यादा हो चुका है। सूर्यास्त होने को है और हमें जल्दी ही उतरने की ठीक जगह तलाश करनी है। दिन भर जंगल में चरने के बाद गांव के पशु भी अब अपने ठिकानों की ओर लौट चले हैं। आधुनिक विकास से दूर यहां के आदिवासियों का जीवन एक कुएं के मेंढक की तरह है। इन्हें देखिए, ये हमारे गुब्बारे से इतने ज्यादा भयभीत हो गए कि अपना घर छोड़ जंगल की ओर भाग खड़े हुए। सपोर्ट टीम भी हमारे साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। भालुओं की यहां बहुत दयनीय हालत है। आखिर प्रशासन कब तक मूक दर्शक बना रहेगा? यदि भालुओं पर हमने इमीडिएट एक्शन नहीं लिया तो इसका भविष्य अत्यंत अंधकारमय है, क्योंकि लोगों के मन में एक सोच बन चुकी है कि भालू हमारा प्राकृतिक शत्रु है। भारत में मरवाही ही एक ऐसी जगह है जहां कभी कभार सफेद यानी एल्बिनो भालू भी दिख जाते हैं। रंग में ये परिवर्तन प्रकृति का अजूबा ही कहा जा सकता है। हम और आगे बढ़ गए। हमें सतर्क रहना होगा। कहा जाता है कि जंगल में सबसे खतरनाक कोई जानवर है तो वो है भालू, और बच्चों वाली रीछनी से तो भगवान ही बचाए। सामने की डोंगरी में भालुओं की कई गुफाएं हैं। हमारी निगाहें इन्हीं पर टिकी हैं। ये भी भालू की गुफा है। खतरा पूरा है। राजेश जानते हैं कि अभी भालू आराम कर रहे होंगे और बिना वजह हमला नहीं करेंगे। हमारे सतर्क सहायक को कुछ आवाज सुनाई दी। शायद भालू हो सकता है। क्या बात है, एक नहीं दो हैं, बेफिक्र मस्ती में खेल रहे हैं। हो सकता है बड़ा बच्चा हो।
हमारा ये छोटा सा अभियान सफल रहा। सदियों से इन जंगलों में रहने वाले भालुओं के संरक्षण के लिए समय निकला जा रहा है। वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर क्यों ना इस पूरे क्षेत्र को अभयारण्य घोषित कर दिया जाए। इससे एक ओर जहां इस बेबस जीव का संरक्षण होगा, वहीं दूसरी ओर इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।